अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अर्तगल गाजी सीज़न 3 की एपिसोड 14 में आपको दिखाया जाएगा। बामसी शदीद गुस्से में बाहर आकर अपने थैले से रोटी निकालकर खाने लगता है तो वो उस आले और खत को देख लेता है और खुश हो जाता है। तुर्गुत ने गद्दारी नहीं की बल्कि वो ड्रामा कर रहा था। दूसरी तरफ अमांदा का आदमी जिसका नाम फ्रांसिस्को था वो लगातार औरतों की जासूसी कर रहा था। हलीमा असलाहान और चोलपन से कहती है हमें हर हाल में आज ही कालीनों के नक्शे मुकम्मल करने होंगे ताकि कल से औरतें इस पर काम कर सकें। आज मैंने थोड़ा जल्दी वापस जाना है क्योंकि आज रात हमारे कबीले में एक दावत है। चोलपन कहती है अगर तुम चाहो तो रात को असलाहान को साथ ले जाना और मिलकर नक्शे तैयार कर लेना। हलीमा कहती है मेरी तरफ से असलाहान को खुशामदीद है। असलाहान कहती है मेरे बाबा को इसके बारे में नहीं पता इसलिए मैं नहीं जा सकती। चोलपन कहती है मैं तुम्हारे बाबा को बता दूंगी, तुम हलीमा सुल्तान के साथ चली जाना क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है। हलीमा कहती है तो ठीक है, फिर आज असलाहान खातून हमारी मेहमान बनेगी। क्या पता हमारे कबीले से कोई नौजवान इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। दूसरी तरफ हाजा तोरियन अर्तुगरुल को बताता है जो सोना हमने तलाश किया है वो बहुत ज़्यादा और गहरा है, हमें जगह खोदने के लिए मज़ीद औजारों की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें सोना लाकर एक करीबी कार में साफ करना होगा। अर्तुगरुल कहता है हाजा तोरियन उस्ताद जो आपको बेहतर लगे वो आप कर लें और जो औजार चाहिए वो बाज़ार से जाकर ख़रीद लें। फिर हाजा तोरियन बाहर निकल जाता है। बामसी हंसते हुए अंदर दाखिल होता है। अर्तुगरुल कहता है आओ बामसी क्या बात है। बामसी कहता है भाई मैं तुर्गुत के पास गया था, ऐसा लगता है वो सब ड्रामा कर रहा था। ये देखें उसने मेरे बैग में क्या डाला है। हकीम अर्तुग वो खत लेकर देखता है और कहता है ये एक खुफिया पैगाम है भाई, लेकिन मुझे यकीन है इस आले की मदद से इस खत को पढ़ना आसान हो जाएगा। अर्तुगरुल मुस्कुराते हुए कहता है मैंने आपको बताया था वो मेरा सिपाही है, ये खत हमारा शक दूर कर देगा सिमन बाप्तिज़ादा है या नहीं। दूसरी तरफ शाम के वक्त चोलपन कहती है हमारी खवातीन काफ़ी थक गई हैं इसीलिए हमें चलना चाहिए। फिर हलीमा सब खवातीन से मुखातिब होकर कहती है आपने बहुत अच्छा काम किया है आज, अभी सब वापस जाने की तैयारी करें, बाकी काम हम कल करेंगे। इसके बाद चोलपन अमांदा की दुकान पर जाकर मुख्तलिफ किस्म की खुशबुएं देखने लगती है। अमांदा उसे मशवरा देती है ये वाली खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। इतने में उराल भी वहां आ जाता है और चोलपन से पूछता है खातून यहाँ क्या हो रहा है। चोलपन कहती है मैं खुशबू ढूंढ रही हूँ जो आपको अच्छी लगे। इतने में असलाहान और हलीमा भी वहाँ आ जाती हैं। असलाहान कहती है भाई हम जाने के लिए तैयार हैं, आज रात में हलीमा सुल्तान की मेहमान बनना चाहती हूँ ताकि हम मिलकर कालीनों के नक्शे तैयार कर सकें। उराल कहता है बिल्कुल सही है, तुम जा सकती हो। अब हमारे दोनों कबीले शराकतदार हैं और हम एक खानदान की तरह हैं। फिर असलाहान और हलीमा वहाँ से चली जाती हैं। बातुआन कहता है उराल साहब ये आपने क्या कर दिया। उराल कहता है ये अच्छा है, अगर असलाहान कई कबीले के काफिले के साथ होगी तो हमारे ऊपर कोई शक नहीं करेगा। इतने में हाजा तोरियन बाजार में पहुँच जाता है। चोलपन उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है ये अभी तक जिंदा है, मैंने सोचा मर गया होगा। उराल कहता है इसकी जिंदगी मेरी मकरूज है, लेकिन तुम कैसे इसे जानती हो। चोलपन कहती है हाजा तोरियन सोने के बारे में काफ़ी मालूमात रखता है, मेरे बाबा जब गवर्नर थे तो इसने उनको सोना निकालने की पेशकश की थी लेकिन मेरे बाबा ने कबूल नहीं की थी। उराल कहता है अर्तुगरुल के पास लाजमी कोई मंसूबा होगा इसीलिए उसने इसको आज़ाद कर दिया है। फिर उराल बातुआन से कहता है तुम जाकर पता लगवाओ ये बाजार में क्या करने आया है और क्या खरीदता और बेचता है। दूसरी तरफ हकीम अर्तुग वो खुफिया खत पढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन पढ़ नहीं पा रहा था। फिर वो अर्तुगरुल को कहता है मैंने पहली दफ़ा इस तरह की चीज़ देखी है लेकिन मुझे यकीन है मैं रात तक पता लगवा लूँगा। अर्तुगरुल कहता है मैं तुर्गुत के बारे में परेशान हूँ, उसने लाजमी ये खत छुप कर हासिल किया होगा, हमें जल्द से जल्द उसको ये खत वापस पहुँचाना होगा ताकि वो इसे असल जगह पर दोबारा रख सके। हकीम अर्तुग कहता है आप परेशान मत हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। फिर अर्तुगरुल वहाँ से चला जाता है। बाहर सिमन का आदमी ताजर हसन के रूप में कबीले में आया हुआ था और नमाज अदा कर रहा था। इतने में अर्तुगरुल वहाँ आकर कहता है अल्लाह आपकी नमाजें कबूल फरमाए, आपका कारोबार कैसा जा रहा है।
पेत्रोस कहता है अच्छा जा रहा है, मैं आज की आमदन से काफ़ी मुतमिन हूँ। हमने अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते से आमदन हासिल की है। अर्तुगरुल कहता है मुझे आप जैसे ताजरों को देखकर खुशी होती है जो हलाल रिस्क कमाते हैं। फिर पेत्रोस कहता है आप सिमन का ख्याल रखना, वो हम मुसलमानों के साथ इसलिए दोस्ती करता है ताकि वो ज़्यादा मजबूत हो सके। वो एक देता है तो 10 वापस लेता है। अर्तुगरुल कहता है मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल हूँ जो अपने दुश्मनों को ज़मीन की गहराई में दफन कर देता है। इतने में कबीले की खवातीन बाजार से वापस पहुँच जाती हैं। असलहान भी उनके साथ आई थी। हलीमा अर्तुगरुल को बताती है असलहान इसलिए हमारे साथ आई है क्योंकि हमने मिलकर एक ज़रूरी काम करना है। अर्तुगरुल कहता है बहुत अच्छे, आज रात हमने दावत का इंतज़ाम किया हुआ था, आप खुशकिस्मत हैं असलहान खातून। असलहान कहती है अर्तुगरुल साहब मेरी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। रात को उराल अपनी बीवी से कहता है मेरे बाबा ने हमेशा मेरे साथ सुतेलो बेटो जैसा सलूक किया है और आज तक मेरी कदर नहीं की। अब वो सिर्फ असलहान और अलियार की बात सुनते हैं। चोलपन कहती है कल का हमला सब कुछ ठीक कर देगा। उराल कहता है कल के हमले के बाद अर्तुगरुल अपनी बीवी हलीमा को खो देगा और मेरा बाबा अपनी बेटी असलहान को। फिर अगली बारी अलियार की होगी। इसके बाद बाबा सिर्फ मेरी बात सुनेंगे और मेरे ऊपर एतबार करेंगे। चोलपन कहती है अगर उन्होंने फिर भी आप पे एतबार ना किया तो। उराल कहता है तो फिर उनकी बारी होगी। दूसरी तरफ अलियार अपने सिपाही से पूछता है जिस दिन टोकटामोश फोत हुए थे उस दिन कौन सी औरतें खिदमत पर थी। सिपाही कहता है काफ़ी सारी औरतें थी लेकिन आईबोक उनकी इंचार्ज थी। अलियार कहता है आईबोक कहाँ है। सिपाही कहता है चोलपन ने उसे किसी काम के लिए दूर भेज दिया है, कुछ अरसे से वो नजर नहीं आई। अलियार खड़े हुए कहता है कुतलूजा हमें उस औरत को तलाश करना होगा। कुतलूजा कहता है आप परेशान मत हो, वो जहाँ भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। दूसरी तरफ काई कबीले के मरकजी खेमे में दावत शुरू हो जाती है। अर्तुगरुल सबसे मुखातिब होकर कहता है हमने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है लेकिन अल्लाह की मदद से हमने अपना रिस्क कमा लिया है और इंशाल्लाह आगे हमारे कबीले के लिए रोशन दिन आ रहे हैं। अब सब खाना शुरू करें। फिर सब लोग खाना खाने लगते हैं। दूसरी तरफ हकीम अर्तो खत पढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कामयाब नहीं होता। इतने में दरवेश इसहाक उठकर आकर इसे कहता है अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं पढ़ने की कोशिश करूं। हकीम अर्तो कहता है इजाज़त है इसहाक। दरवेश खत देखकर कहता है ये लातीनी ज़बान में है, इसमें लिखा हुआ है अबू निकाश नए महीने के पहले दिन वो एक चट्टान के पास आएगा। हकीम हैरान होकर पूछता है इसहाक तुम लातीनी ज़बान कैसे जानते हो। इसहाक कहता है मेरे शेख इब्नुल अरबी चाहते थे कि मैं ये ज़बान सीख लूँ, उन्होंने कहा था वक्त आने पर यह काम आएगी। हकीम अर्तो खुश होते हुए कहता है बहुत अच्छे मेरे शेर, चलो अर्तुगरुल साहब को बताते हैं। दूसरी तरफ खाना खाने के बाद अर्तुगरुल एक मौसीकी वाले आदमी को कहता है शुरू हो जाएं और हमारी रूहों को ताज़ा कर दें। फिर वो आदमी गाना गाने लगता है जिससे सब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इस दौरान हाइमा खातून असलहान को कहती है तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है बेटी। असलहान कहती है मैं वही करूँगी जो मेरे बड़े कहेंगे। हाइमा खातून कहती है लेकिन तुम इरादा तो करो, अगर तुम्हारे दिल में कोई बहादुर शख्स है तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। फिर हलीमा कहती है मेरी वालदा बिल्कुल सही कह रही हैं, तुम इरादा रखो, अल्लाह तुम्हें मोहब्बत करने वाला अच्छा सा शख्स देगा। तुम हमारे कबीले से कोई बहादुर ढूंढने की कोशिश करो। इतने में हकीम अर्तुग और दरवेश वहाँ पहुँचते हैं। अर्तुग अर्तुगरुल को इशारा करता है, वो उठकर साथ वाले खेमे में चला जाता है। वहाँ जाकर हकीम अर्तुग अर्तुगरुल को बताता है इसहाक खत पढ़ने में कामयाब हो गया है। सूरत हाल उससे ज़्यादा उलझी हुई है जितनी हमने सोची थी। सुल्तान के महल में एक जासूस है जिसका नाम अबू निकाश है। सिमन एक चट्टान के पास उससे मुलाकात करने वाला है। अर्तुगरुल कहता है हमें उस जासूस की शिनाख्त करनी होगी। फिर अर्तुगरुल दुंदार को कहता है ये खत वापस तुर्गो तक पहुंचा दो और दुमरुल को कहो फ़ौरन चट्टान की तरफ जाए और वहां इर्द गिर्द का जायज़ा ले। फिर दुआन वहां जाएगा और उस जासूस की शिनाख्त करेगा, वरना हम ना ही सुल्तान को बचा सकेंगे और ना ही इन ज़मीनों को। दूसरी तरफ फिलिप सिमन से पूछता है अबू निकाश आपसे मुलाकात करके क्या करने वाला है। सिमन कहता है वो कोई पेशकश नहीं करने वाला, बल्कि वो जो भी कहेगा उसमें उसका फ़ायदा ज़रूर होगा और हमें देखना है हमारा उसमें क्या फ़ायदा
है। इतने में तुर्गुत वहां आता है। सिमन मारिया को कहता है सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर किसी को देखकर उस पर एतमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले उसे अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। फिर तुर्गुत चलकर उनके पास आ जाता है। मारिया अपने मुलाजमों से कहती है तुर्गुत के लिए कुछ खाने को लाओ। फिर सिमन कहता है तुर्गुत, तुम आज से हम में से एक हो, वसूली कैसी रही? मुझे उम्मीद है तुम्हारे लिए ये मुश्किल नहीं थी। तुर्गुत कहता है बिल्कुल मुश्किल नहीं थी, मैंने सोना फिलिप को दे दिया है। सिमन कहता है फिलिप तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फिलिप कहता है जनाब सिमन मुझे बताने का वक्त ही नहीं मिला। फिर वो दोनों उठकर वहां से चले जाते हैं। मारिया और तुर्गुत एक मेज पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान और असलाहान खातून कालीनों के नक्शे तैयार करने में मसरूफ होती हैं और दोनों मिलकर मुख्तलिफ डिज़ाइनों के बारे में बातचीत करती हैं। हाइमा खातून कहती है मुझे आज भी याद है जब हलीमा सुल्तान ने पहली दफ़ा कालीनें बनाने में हिस्सा लिया था। मुझे और सलजान खातून को बिल्कुल समझ नहीं आई थी कैसे हलीमा ने नए रंग दरियाफ्त कर लिए थे। फिर हलीमा उठकर उनके पास जाकर उनका हाथ चूम कर कहती है अल्लाह कभी आपको हमसे दूर ना करे। इतने में अर्तुगरुल अंदर दाखिल होता है। असलाहान कहती है अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल सवेरे हमें उठना है, इसलिए अब जाकर मुझे सो जाना चाहिए। अर्तुगरुल उससे पूछता है क्या आपने अपना काम कर लिया है? असलाहान कहती है हलीमा सुल्तान की मदद से हमने बहुत सारा काम मुकम्मल कर लिया है। फिर असलाहान शब बखैर कहकर बाहर निकल जाती है और हलीमा अपने बेटे गुंदूज के पास बैठ जाती है। अर्तुगरुल उसे देखकर मुस्कुराता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल RFM TV को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफिज़।